आज का हमारा टॉपिक है डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर में नॉर्मली आपको सिर्फ उसी का कैपिटल अकाउंट बनाना होता है जिसकी डेथ हुई है, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ये होगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल मतलब ए बी सी, अगर तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, उनका कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। फिर एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना है या बैलेंस शीट बनानी है, या सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल एंड एग्जीक्यूटिव अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, लेकिन आज हम सिर्फ उसी टॉपिक को कवर करेंगे जहाँ पे सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, उसमें हम बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का बेसिक आइडिया मैं आज ही दे दूंगा, और एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिटेल्ड टाइम बेसिस और सेल्स बेसिस पे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज मैंने अज्यूम करा है कि से ए बी सी पार्टनर्स हैं और बी की डेथ हो जाती है 1 अगस्त 2024। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट जो दे रखी है वो 31 मार्च की, तो ऑब्वियसली वो फाइनेंशियल ईयर है, यूजुअली भी यही दे रखा होता है। तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने काम करा है। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि 4 मंथ्स का टाइम पीरियड है, और वो कहाँ यूज़ होता है कहाँ नहीं यूज़ होता वो हम अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो लाइबिलिटीज़ में होता है, बट देर इज़ ए चांस कि एसेट्स डिसीज पार्टनर का कैपिटल एसेट साइड पे दे रखा है, तो फिर वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, जो मैंने अभी नहीं लिखा है। बट आप अगर आप नोट्स बनाएंगे इसके बाद देख के, तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हो सकता है अगर एसेट्स में डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट दे रखा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि हम बैलेंस शीट से ब्रॉट डाउन ले रहे हैं, तो अभी हम बैलेंस शीट में ही रहेंगे और बैलेंस शीट से देखेंगे और क्या क्या आता है। तो लाइबिलिटी साइड से 6 रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आते हैं। जनरल रिजर्व में से उसका शेयर निकलेगा, रिजर्व फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस जो लाइबिलिटीज़ में दे रखा होता है, ये हमारा प्रॉफिट होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटीज़ में दे रखा होता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इनमें से सब डिसीज पार्टनर का हम शेयर निकाल लेते हैं। फिर हम जाएंगे एसेट साइड से। एसेट साइड से मैं बोलता हूँ गैप आता है। गैप में गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड पी एन एल, मैंने इनके इनिशियल्स उठा लिए तो उससे गैप बनाया, याद करने के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। ये एसेट्स में गुडविल जो अपेयर करती हूँ मैं वैसे ही राइट ऑफ करना होता है ओल्ड रेशो में, तो बी को भी उसका शेयर मिलेगा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, इनमें से किसी भी नाम से हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस जो एसेट्स में होता है ये एक्यूमुलेटेड लॉस होता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस फिक्टिशियस एसेट्स के एग्जांपल हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, फिक्टिशियस एसेट्स के एग्जांपल है। फिक्टिशियस एसेट्स वो होते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेज जो अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं करे हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई थी जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ा था, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और उसमें से अगर लॉस था तो बी का शेयर इधर आ जाएगा, और अगर प्रॉफिट था तो बी का शेयर इधर आ जाएगा। इन सबको जो मैंने अभी डिस्कस करा है इनमें मंथ्स मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, अगर इन 4 महीनों में उसने कुछ पैसा विड्रॉ करा था उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, तो टू बैंक ड्राइंग्स आ जाएगा। अगर इन 4 महीनों के बीच में उसने कैपिटल विड्रॉ करा था तब भी आप टू बैंक ही लिखोगे और अमाउंट यहाँ लिखोगे। अगर नॉर्मल ड्राइंग्स थी तो ड्राइंग्स में फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हम कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के मैं अभी आपसे 3 एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला है, मान लो क्योंकि इसमें बोला हुआ है 1 अगस्त को डेथ हुई है तो 4 महीने काम करा है। मान लो आपको दे रखा है कि ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर डिसीज पार्टनर व ₹10,000 ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड। इंटरवीनिंग पीरियड मतलब 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक उसने काम करा था, उस टाइम को इंटरवीनिंग पीरियड बोलते हैं। तो से उसकी जो ड्राइंग्स थी वो ₹10,000 थी। डेट इज़ नॉट गिवन एंड इंटरेस्ट रेट इज़ गिवन। इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स विल बी चार्ज एट द रेट 10%, फुल स्टॉप, पर एनम नहीं लिखा, तो डैट मीन्स टाइम मैटर नहीं करता है। तो ड्राइंग्स अगर ₹10,000 थी और इंटरेस्ट रेट था 10%, तो 1,000 विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सेकेंड पॉसिबिलिटी कि पर एनम लिखा हुआ है, ड्राइंग्स दे रखी है, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी, बट आपको पर एनम लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट 10% पर एनम है। अब उस केस में क्या करना है हमें, तब फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं टाइम पीरियड अपॉन 2। जैसे हमारे दिमाग में, मेरे ख्याल से आप लोगों में से भी कुछ के दिमाग में आ रहा होगा ये सुन के कि 6/12 करना है। 6/12 नहीं करना। 6/12 तब करते हैं जब टाइम स्पैन पूरा 1 साल होता है। अभी उसने 4 महीने काम करा है, वो 6 आता कैसे है, 6/12 में 6 आता कैसे है, द फॉर्मूला इज टाइम पीरियड अपॉन 2। तो टाइम पीरियड कितना है इसमें, 4 मंथ्स, तो 4/2 इज़ 2। तो हम यहाँ पे ड्राइंग्स तो पूरी लिखेंगे, लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो ड्राइंग्स इंटू परसेंटेज, जो भी इंटरेस्ट रेट है से 10% है तो 10/100
इंटू 2/12। हमेशा ध्यान रखना टाइम पीरियड अपॉन 2 लगता है इफ़ डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन। एंड द लास्ट केस, अगर मान लो ड्राइंग्स की डेट दे रखी है, से ड्राइंग्स की डेट दे रखी है 1 मई, जून, जुलाई, मरने से उसने 3 महीने पहले पैसे विड्रॉ करे थे तो 3/12। 1 जून को विड्रॉ करा होता उसने तो जून जुलाई 2 मंथ्स, तो 2/12 करेंगे। तो ड्राइंग्स इंटू परसेंटेज इंटू 2/12। अगर 1 जून को डेथ हुई है, अगर 1 मई को डेथ होती तो 3 मंथ्स पहले का होता। तो अगर डेट नहीं दे रखी होती तो टाइम पीरियड अपॉन 2, डेट दे रखी है तो मरने से कितने महीने पहले पैसे उसने विड्रॉ करे थे उतने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब मंथ्स मैटर करेंगे काफ़ी सारी चीज़ों में, ठीक है। फिर आता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल, कैपिटल ये रहा, इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 4 मंथ्स का। क्यों? क्योंकि 4 मंथ्स ही उसने काम करा तो उसको 4 मंथ्स का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ड्राइंग्स की बजाय कैपिटल विड्रॉन होता ड्यूरिंग द ईयर, उसने से 20,000 रुपीज़ अपने कैपिटल से विड्रॉ करे थे ऑन 1 जून, और उसका इनिशियल कैपिटल यहाँ पे जो दे रखा है क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल 1 लाख दे रखा है, तो 1 लाख का कैपिटल है और उन्होंने बोला है कि द डिसीज पार्टनर है विड्रॉन ₹20,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। तो प्लीज़ ध्यान रखना, विड्रॉन फ्रॉम हिज कैपिटल अगर लिखा हुआ है तो आप इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ड्राइंग बनता ही नहीं है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इफेक्ट करेगा। कैसे? उसका इनिशियल कैपिटल 1 लाख था, बट फॉर अप्रैल एंड मई 2 मंथ्स के लिए, तो उसका कैपिटल 1 लाख इंटू परसेंटेज जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है इंटू 2/12 प्लस 80,000, क्योंकि उसने 20,000 अपने कैपिटल में से विड्रॉ कर लिए थे, तो 80,000 इंटू परसेंटेज इंटू रिमेनिंग 2/12, 2 मंथ्स जो बचे हैं। अगर मैं 1 मई ले लेता हूँ चलो, तो 1 लाख पे निकालेंगे 1 मंथ का इंटरेस्ट एंड देन 80,000 पे निकालेंगे, क्योंकि उसका कैपिटल डिक्रीज होकर 80,000 हो गया है, 80,000 पे निकालेंगे आपका 3 मंथ्स का। एक और बात, मैं वापस उसमें आ रहा हूँ कि बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर इधर होता, मतलब एसेट्स में कैपिटल दे रखा होता, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कैलकुलेट करते, क्योंकि हम उसको क्यों प्रोवाइड करेंगे, उसका कैपिटल ही नेगेटिव है, उल्टा वो फर्म को ओ करता है पैसे, ठीक है। तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाता इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट। देन गुडविल, गुडविल की एंट्री वही है जो रिटायरमेंट में थी, ए इज कैपिटल, सी इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, बेसिकली गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कॉन्सेप्ट होता है गुडविल का, और आप बोल सकते हो रिमेनिंग पार्टनर टू द रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर इज बी इन दिस केस, उसका शेयर 2/6 है, फर्म की वैल्यूड गुडविल में से उसका 2/6 शेयर निकालेंगे और उसको गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे बाय ए इज कैपिटल बाय सी इज कैपिटल। रिटायरमेंट की तरह डबल इफेक्ट नहीं होगा। डबल इफेक्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप 2B कैपिटल लिखते हो तो वो ए और सी में लिखते थे अमाउंट, और अभी हम ए और सी का कैपिटल नहीं बना रहे हैं। उसके बाद क्या आता है? सैलरी। बाई चांस अगर क्वेश्चन में सैलरी बोला कि सैलरी से 2,000 पर मंथ थी, उसने 4 मंथ्स काम करा, 8,000 रुपीज़ की सैलरी यहाँ आ जाएगी। अगर सैलरी पर एनम दी है देन 4/12 करेंगे ऑब्वियसली। क्वार्टरली दी है, डिवाइड बाय 3, क्योंकि क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है, डिवाइड बाय 3 पर मंथ की सैलरी आ गई इंटू 4, तो वो बाय सैलरी यहाँ पे आ जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो सबसे ज़्यादा बॉदर करता है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। अब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का पहले कॉन्सेप्ट समझना। पार्टनर्स के पास इतना टाइम नहीं होता या इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो मिडल ऑफ द ईयर से मेरा मतलब है 1 अगस्त को जब उसकी डेथ हुई है तो वो अपने सीए को बुलाएं और वो अकाउंट सारे क्लोज कराए, क्योंकि देखो लेजर बना के क्लोज करने पड़ेंगे, फिर देन ट्रायल बैलेंस बनेगा, देन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैलेंस शीट बनती है, तो इतना टाइम नहीं होता। तो वो अपनी पार्टनरशिप डीड में पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, डिसीज पार्टनर का शेयर उसको कैसे दिया जाएगा, क्योंकि उसने 4 महीने काम करा है तो फर्म ने 4 महीने तो कुछ तो कमाया होगा, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वो अजम्पशन लेते हैं कि जैसे मान लो सबने आपस में डिसाइड करा कि हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। ध्यान रखना, इसमें प्रीवियस ईयर होगा, अगर ये 1 अगस्त 2024 है तो 31 मार्च 24 का जो ईयर क्लोज हो रहा है, तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है उसमें 31 मार्च 24 या ईयर 23-24 का प्रॉफिट दे रखा होगा, उसमें से उसका शेयर निकालेंगे इंटू 4/12। उसका शेयर कितना है? 2/6 इंटू 4/12, वो बाय P&L सस्पेंस आ जाएगा। फिर दूसरी चीज़, अगर ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स बोला है तो पहले आप एवरेज निकालोगे
फिर उसका शेयर निकालोगे और फिर टाइम पीरियड देखोगे। टाइम पीरियड कितना है 4/12, तो उसको बाय P&L सस्पेंस लिखते हैं। ये मैंने आपको बताया है अभी टाइम बेसिस का। दो टाइप के होते हैं प्रॉफिट शेयर देने के, टाइम बेसिस एंड सेल्स बेसिस। तो मैंने अभी आपको टाइम बेसिस बताया, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट एंड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। अब लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से उसका शेयर इंटू मंथ्स अपॉन 12, अगर एवरेज प्रॉफिट बोला तो एवरेज में से उसका शेयर इंटू मंथ्स अपॉन 12। लेकिन ध्यान रखना, मान लो लास्ट ईयर में लॉस है और ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर ही था, तो लॉस था, तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे 2 P&L सस्पेंस लॉस। कैलकुलेट वैसे ही करेंगे, उसका शेयर इंटू मंथ्स अपॉन 12। फिर ये मैंने आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने और 2A 2B लिखा, यहाँ पे भी मैंने और बाय एस कैपिटल बाय सीज कैपिटल लिखा है। ये सॉरी, ये B लिखा है, ये C है, आई विल करेक्टेड। और इसको आप करेक्ट कर लेना प्लीज़। ये 2A's कैपिटल 2 C's कैपिटल है। अब आपको क्या करना है, ये मैंने और लिख के क्या कर रहा है मैं कंसेप्ट बताता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, इफ़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दे रखी है, तो आपको क्या करना है, एक तो गेनिंग रेशियो निकालनी है गुडविल को डिवाइड करने के लिए बाय एस कैपिटल बाय सीज कैपिटल न्यू माइनस ओल्ड। तो अगर कभी भी आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है तो उसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में भी जाता है। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय एस कैपिटल बाय सीज कैपिटल, उसी का प्रॉफिट शेयर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे निकालना था या एवरेज प्रॉफिट पे निकालना था, उसको गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। तब हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस नहीं लिखेंगे, ठीक है। बाय एस कैपिटल बाय सीज कैपिटल गेनिंग रेशियो, और अगर ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट होता और लास्ट ईयर में लॉस होता, 2 एस कैपिटल 2 सीज कैपिटल, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसको सी कर लेना प्लीज़। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है जो बच्चों बहुत कम क्वेश्चंस में दे रखा है बट आपको बहुत ध्यान रखना होता है, वो होता है डिसीज पार्टनर का लोन। अगर लाइबिलिटीज़ में लोन दिया हुआ है तो इसका मतलब फर्म ने उससे लोन लिया था। अगर फर्म ने उससे लोन लिया था तो बाय बीज लोन लाइबिलिटी साइड से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूँ, कोई भी चीज़ बैलेंस शीट में दे रखी है एंड इफ़ यू नो कि वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी है, क्रॉस जाती है, लाइबिलिटीज़ में दिया है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, एसेट्स में दिया है तो डेबिट साइड पे जाएगा। इसका लॉजिक भी बता देता हूँ। लाइबिलिटीज़ में दिया है तो इसका मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो अगर आप उसको क्लोज कर रहे हो क्योंकि पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या एक पर्टिकुलर पार्टनर को दे रहे हो, तो उसको क्लोज करने के लिए आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री विल बी बीज लोन टू बीज कैपिटल, तो उसकी पोस्टिंग यहाँ पे हो गई बाय बीज लोन। सेम वे अगर फर्म ने उसको लोन दिया हुआ था तो वो एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू बी, ठीक है। फिर आपने देखा होगा इसके नीचे मैंने लिखा है इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है। अब ये क्या है ये भी समझा देता हूँ। अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो फर्म को इंटरेस्ट उसको प्रोवाइड करना ही करना है, चाहे बोला हुआ है नहीं बोला हुआ। से बोला हुआ है 10% पर एनम, तो लोन का अमाउंट इंटू परसेंटेज इंटू 4/12, क्योंकि उसने 4 महीने काम करा था, ठीक है। और अगर मान लो इंटरेस्ट रेट दे ही नहीं रखा, आपको तब भी इस पे इंटरेस्ट निकालना है। आपको पता है कि अगर पार्टनर ने लोन दिया फर्म को और इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो 6% पर एनम लेते हैं। तो अगेन लोन का अमाउंट इंटू परसेंटेज इंटू 6/100 इंटू 4/12। एक बात का ध्यान रखना, ये जो लोन होता है जो एसेट्स में लोन दिया हुआ है, इसका इंटरेस्ट सिर्फ तब कैलकुलेट करना जब क्वेश्चन में बोला हो। अगर नहीं बोला हुआ तो हम उसे पेमेंट नहीं कर, इंटरेस्ट ऑन लोन उसको पे नहीं करेंगे, उसको हम नहीं देंगे, उससे चार्ज नहीं करेंगे टेक्निकली, ठीक है। तो अगर लोन टू बी है फुल अमाउंट आएगा। अच्छा है, जो मेरे दिमाग में भी अब आ रही थी, अगर लोन दे रखा है तो प्लीज़ लोन का पूरा अमाउंट लिखना, उसके लोन में से उनका शेयर मत निकाल लेना, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस, इंटरेस्ट रेट दे रखा है कि अगर हमने पार्टनर को लोन दिया और उसका इंटरेस्ट उससे चार्ज होगा 10%, तो 10/100 इंटू 4/12, क्योंकि 4 महीने हुए हैं। बट से इंटरेस्ट रेट नहीं दे रखा तो आप इंटरेस्ट नहीं निकालोगे, क्योंकि कभी कभी फर्म अपने पार्टनर्स को हेल्प करने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन भी देती है। तो इफ़ इंटरेस्ट इज़ नॉट मेंशन्ड आप उससे चार्ज नहीं करोगे। बट अगर आपने लोन लिया है तो इंटरेस्ट रेट दे रखा है नहीं दे रखा है, आपको 6% पर एनम इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं इसको बीज कैपिटल को। एक बात का ध्यान रखना, ₹1 लाख वॉज पेड इमीडिएटली टू हिज एग्जीक्यूटर्स, अगर क्वेश्चन में लिखा है। इट डजंट मीन कि आपको यहाँ पे 1 लाख अमाउंट ट्रांसफर करना है या आपको यहाँ पे टू बैंक लिखना है 1 लाख, ऐसा नहीं है।
वो मर चुका है पार्टनर, डिसीज पार्टनर को हम पेमेंट नहीं करते, उसके घर वालों को पेमेंट करते हैं, और उसके घर वालों को पेमेंट एग्जीक्यूटर अकाउंट के थ्रू देते हैं, जो कि उसके घर वालों लीगल हायर्स होते हैं, उनके लिए वो जो अकाउंट बनता है उनको हम पेमेंट करते हैं, पार्टनर को नहीं दे सकते, ही इज़ डेड, सॉरी। तो आपको क्या करना है, क्रेडिट माइनस डेबिट, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट लिखना है, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर को हम लिख देंगे। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का टाइम बेसिस एंड सेल्स बेसिस। तब तक आप इसको देख के एक बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, बाय।